सर एक बहुत बड़ा इशू है। मेरा हल्का औरंगी टाउन है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का। मुझे नहीं पता, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मेरे हल्के को, सर तवज्जो दीजिएगा, एक बहुत अहम चीज़ है, मेरे हल्के के नाम से कच्ची आबादी जोड़कर उसको खंडर बना दिया है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सर आइंदा दिनों के अंदर शायद मैं एक रेजोल्यूशन लेकर आऊँ, आप सपोर्ट कीजिएगा उस पर कि मेरे हल्के से कच्ची आबादी को ख़त्म किया जाए। कच्ची आबादी के नाम से ना ट्रांसपोर्ट है, ना कुछ सहूलियात है, कुछ भी नहीं है। मैं ये करवाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि औरंगी टाउन के नाम से कच्ची आबादी ख़त्म हो जाए। सर ये 4 ADB स्कीम है 2023-24 का। एक KMC 91 2024 4.5 करोड़ का, एक KMC 03 2024 2.5 करोड़ का, एक KMC 89 2024 5.5 करोड़ का, एक KMC 90 2024 3.5 करोड़ का। सर ये फंड कहाँ गए, कहाँ लगा, क्या हुआ इसका? इसके अंदर प्रोजेक्ट्स थे सेवरेज का, वाटर का, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके अंदर रोड कारपेटिंग होनी थी, इसके अंदर पेवर ब्लॉक लगने थे। सर ये प्रोजेक्ट कहाँ गए, कहाँ लगा, वो ठेकेदार कहाँ गए? इंजीनियर साहब वहाँ पे एक्सीडेंट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर मौजूद हैं, रिजवान बलोच साहब KMC के तहत वो काम करते हैं, कुछ नहीं पता। सर बारिश हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। और सिर्फ सर आसरा ये होता है सरकारी बाबुओं को कि औरंगी टाउन जो है वो कच्ची आबादी है, और इस औरंगी टाउन के साथ कच्ची आबादी लगा हुआ है तो ये खंडर है, यहाँ के रोड तबाह हाल होंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, यहाँ की सेवरेज रोड पे उबलेगा, और इसके अलावा यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मैं इसी असेंबली के अंदर 2 साल के अंदर शोर करता रहा हूं कि सर 60% इलाके में पानी तो दूर की बात है, लाइनें मौजूद नहीं है। सर अगर ये प्रोजेक्ट्स आते हैं इन पर लगना चाहिए ना सर। 1-2 रोड कारपेटिंग हुई, सर 3 महीना नहीं चला, बर्बाद हो गया। एजाज साहब, कासिम सुमरो साहब बैठे हुए, अगर आप यहाँ से उठ के उनके साथ बैठ जाएं और उन्हें एक विजिट की दावत दे दें तो वो बहुत सी चीजें आपके ऐसे ही मसले हल हो सकते हैं। सर थैंक यू, शुक्रिया, उम्मीद है कि ये मसला हल होगा सर जी। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, आपका हमेशा आपने अच्छा जेस्चर रखा है और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, तो इस हाउस को एज पर ऑर्डर चलाना डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारी है। हमारे दोस्त जो भी जिसको जो बात करनी है भले करें, लेकिन जब आप ये उसके कहते हैं सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मकसद क्या है सर? पढ़ लें, सारे बुक्स ये पढ़ी हुई हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मकसद क्या है? एक तो पहले ऑर्डर ऑफ द हाउस करवा दें पहले। ये सब भाईजान एक सेकंड प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि तमाम मेंबर्स गौर से सुन लें, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मकसद ये होता है अगर असेंबली अपने कवानीन के हिसाब से नहीं चल रही है, अगर एज पर रूल नहीं चल रही है, तो किसी मेंबर ने उठ के कहना है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप कोई भी पब्लिक कंसर्न का कोई मैटर उठाते हैं सर, उसके लिए आपके पास 2 चीजें, एक आप कॉल अटेंशन नोटिस डाल दें। अभी जो मेरे मेंबर ने बात की, हो सकता है इनकी बात 100% जायज हो, उसके लिए क्या करें, ये कॉल अटेंशन नोटिस डालें कि हमारे जो भी कंसर्न मिनिस्टर है वो पूरी तैयारी के साथ वो लेकर आए। उन्होंने एक बात की, उन्होंने एक कच्ची आबादी का जिक्र किया। अब आपने भी कह दिया ठीक है, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के बैठे हुए पार्लियामेंट सेक्रेटरी, हो सकता है उनको उस कच्ची आबादी के बारे में पता ना हो। अगर अभी हम उसको रिप्लाई करेंगे और वो गलत इंफॉर्मेशन से करेंगे तो वो असेंबली की ब्रीच है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मकसद ये होता है कि जी हाउस ऑर्डर में नहीं चल रहा, तब आप कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये चीज हो रही है, ये आउट ऑफ ऑर्डर हो रही है, तो ये मकसद है। बाकी एक कॉल अटेंशन नोटिस अगर किसी डिपार्टमेंट से सर मसला है तो फिर आप उसके लिए क्वेश्चन आते हैं, आप मिनिस्टर को क्वेश्चन डालें। अगर आपने क्वेश्चंस पे भी नहीं करना पॉइंट और कॉल अटेंशन नोटिस पे भी नहीं करना, अगर ये सारी चीजें करनी तो फिर क्वेश्चन आवर्स को क्या होना है? तो जिस डिपार्टमेंट के बारे में कोई जनरल बात करनी है, कोई पॉलिटिकल बात करनी है, कोई मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करनी है, आप 100 दफा बात करें, क्योंकि उसका उस असेंबली के बिजनेस से वास्ता नहीं है। कोई रेजोल्यूशन लेके आना है कि कहीं कोई अच्छी सोच आपके ज़हन में आई, उसको आप करें, लेकिन आप इस तरह वो अपने नॉर्मल क्वेश्चन आवर्स को इस तरह पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अगर एड्रेस करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मिनिस्टर को हर चीज का पता होगा। जैसे अभी सुमर साहब का आपने नाम ले लिया, सुमर साहब बैठे हैं, अब उस कच्ची आबादी का जिसको औरंगी में वो जिक्र करे उसको उस वक्त पता ना हो तो वो फिर असेंबली को हम गलत इंफॉर्मेशन देंगे। तो सर ये मेरी रिक्वेस्ट है। शर्जील साहब एक मिनट, ये 2 दफा इस चीज की एक्सप्लेनेशन इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसे कहते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ द डे में कोई इशू है और असेंबली इन ऑर्डर नहीं चल रही, ये सारे मेंबर साहिबान को पता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तक हम रूल्स एंड प्रोसीजर्स में कोई अमेंडमेंट करें, कोई ऐसा आवर हम रखें जिसमें हमारे मेंबर साहिबान जो आते हैं यहाँ पे, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं
یہ بائنڈنگ نہیں ہے. یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ منسٹر صاحبان یہاں پہ کوئی رسپانس کریں. میں نے قاسم سومرو صاحب کے لیے انہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ڈسکس کر لیں اور انہیں ایک وزٹ کی دعوت دے دیں تاکہ وہ چیزیں دیکھ لیں اور اپنے منسٹر صاحب کو انفارم کر سکیں کہ ہم اس میں بہتری کس طرح لا سکتے ہیں. آپ پہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ یہیں پہ کوئی آنسر کریں. منسٹر صاحب یا کوئی بھی اگر ممبر کچھ اٹھ کے بولنا چاہتے ہیں تو میں انہیں روک تو نہیں سکتا. اگر وہ کوئی کسی چیز کا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں. جی فاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. وداؤٹ پوائنٹ آف آرڈر میں آپ کی پرمیشن سے کوئی بات You can say it point of order while we have an upcoming amendment in rules and procedures. اوکے, تھینک یو. ایک میرے حلقے کا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. قبرستان ہے, عظیم پورہ قبرستان میرے حلقے کی حدود میں لگتا ہے, اور وہاں پر اس کے ساتھ جو متصل زمین ہے اس پر کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایک بلکہ انہوں نے یہ جو آپ کی اشارہ ہے بھٹو اور ملی ندی کا جو بند ہے پرانا, اس کے درمیان کچھ اسپیس ہے خالی ہو چکی ہے. میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہاں پر کہ اس اسپیس کو یا تو یوٹیلائز کیا جائے کہ کتنے ٹائم میں وہ بنا سکتا ہے, اور اگلے ویک کچھ اناؤنسمنٹس بھی مجھے کرنی ہے, اور اس پہ وہ ہم کو ایک بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اگلے سال, ہمیں اس کی بھی تیاریاں کرنی ہیں. لیکن یہ میں شور کرتا ہوں آپ کو, آپ نے جو بات کی وہ سر آنکھوں پہ, ڈسکرمنیشن تو ہو نہیں سکتی کہ میں خود جیالہ ہوں, میں خود پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں, میں وومن امپاورمنٹ پہ یقین رکھتا ہوں, اور ایز اے اسپیکر میرے لیے سب برابر ہے. یہاں جتنے میرے ممبرز بیٹھے ہیں سب برابر ہیں دونوں سائڈز. تو یہ اسٹارٹ یہاں سے ہوا ہے, اور آپ انشاءاللہ 5 جنوری تک 10 جنوری تک یہ لابیز, واش رومز, اس سائٹ کی لابیز, واش رومز, میرا ٹارگٹ ہے کہ 10 جنوری تک ہم اس کو 15 تک کمپلیٹ کر لیں دونوں سائٹس کی, اسپیشلی وومن لابیز. اور اگر آپ کہیں تو ہم دونوں اطراف کی جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ, لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے اگر اسپیشلی کیونکہ وہ بہت چوزی ہوتی ہیں ہماری بہنیں, تو ہم کلر تھیم بھی ان سے اپروو کروا لیں, جو جس قسم کے پردے اور صوفے چاہیے. میڈم ہو جائیں گی انشاءاللہ, اٹ ول بی ڈن. میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں, آئندہ آپ کو یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا, آپ نے کسی لابی پہ بولنا ہے؟ اچھا, وہ اس لابی کا ان کا انٹرنل مسئلہ ہے, ہم اس میں بیچ میں نہیں آئے. ایک منٹ, میرے پاس یہ عادل صاحب ہو گئے, صابر جی, اعجاز صاحب, جی اعجاز.